फांसी रे पंजाए दे शबाब कल के मुझे कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करे ना याद जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर एक जमाना था वो पल भर हमसे रहे ना दूर एक जमाना ये के हुए हैं मिलने से मजबूर प्रद्युमन ठाकुर एक 7 साल का बच्चा जो रायन इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव में पढ़ता था। एक बहुत ही प्यारी मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बच्चा जिसके घर पे उसकी बहन विधि ठाकुर, उसकी माँ ज्योति ठाकुर और उसके पिता वरुण ठाकुर रहते थे। प्रद्युमन एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक बहुत शरारती बच्चा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना नहीं अच्छा लगता था। उसको पढ़ना भी बहुत पसंद था, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। 8 सितंबर 2017 भी एक नॉर्मल दिन था ठाकुर फैमिली के लिए। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद वरुण अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। 7:55 पे स्कूल पहुंचते ही वो अपने दोनों बच्चों को छोड़ के अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़कर जब वरुण घर वापस आए तो उनकी वाइफ ज्योति के फोन पे एक कॉल आता है जो कि रायन इंटरनेशनल स्कूल से आया होता है, और स्कूल का एक स्टाफ मेंबर कॉल पे बोलता है कि आप जल्दी से जूनियर सुपरवाइजर को कॉल लगाइए, और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। अचानक से स्कूल से ऐसा कॉल आना उसको बहुत ज्यादा डरा रहा था, क्योंकि वो अभी अभी अपने दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आया होता है। भरमन तुरंत जूनियर सुपरवाइजर को कॉल मिलाता है, बट पहली बार में कॉल मिलता ही नहीं है। दूसरी बार में कॉल तो मिल जाता है बट आवाज नहीं आती है। तीसरी बार जब कॉल उठता है तो स्कूल का जूनियर सुपरवाइजर वरुण को कहता है कि आपका बेटा हमें बाथरूम के सामने गिरा मिला है एंड उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, आप जल्दी से बादशाहपुर हॉस्पिटल आ जाइए, हम उसको वहीं लेके जा रहे हैं। ये सुनते ही वरुण और ज्योति दोनों बादशाहपुर हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल में भीड़ होने की वजह से प्रद्युमन को आर्टेमिस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। प्रद्युमन के माँ बाप जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि प्रद्युमन की डेथ हो गई है। ये बात सुनते ही ज्योति और वरुण के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले उनका 7 साल का बच्चा उनके साथ था और अब वो इस दुनिया से जा चुका था। पूरे गुड़गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। रिपोर्टर स्कूल और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ये जानने के लिए कि इतने छोटे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। ये खबर पता लगते ही हरियाणा पुलिस तुरंत स्कूल पहुंच गई थी और 11:30 बजे तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। इस केस को लेकर पुलिस और मीडिया बहुत ही ज़्यादा फोकस थी, क्योंकि ये केस एक 7 साल के बच्चे के मर्डर का था जो कि एक स्कूल में हुआ था। पहला क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस ने स्कूल स्टाफ से पूछा कि प्रद्युमन को सबसे पहले किसने देखा, तो स्कूल स्टाफ ने बताया कि दूसरी क्लास के बच्चे जो ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम यूज करने आए थे उनने प्रद्युमन को सबसे पहले देखा। दूसरा क्वेश्चन जो पुलिस ने पूछा कि प्रद्युमन की मौत कैसे हुई, तो स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि उनने प्रद्युमन को ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम में जाते हुए देखा था।
ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम ज़्यादातर कोई भी यूज़ कर सकता था और उस दिन प्रद्युमन उसी वॉशरूम में गया। बट कुछ टाइम बाद वो उस वॉशरूम के सामने गिरा हुआ मिला और उसका बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा था। तीसरा क्वेश्चन जो पुलिस ने पूछा कि प्रद्युमन की बॉडी किसने उठाई और उसकी बॉडी को कहाँ पे ले गए। स्टाफ ने बताया कि जब वो उन्हें मिला तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो एम्बुलेंस का वेट तो नहीं कर सकते थे, तो उन्हें क्लास टीचर और बस कंडक्टर अशोक कुमार के साथ मिलकर प्रद्युमन को एक क्लास टीचर की कार में रखा और उससे हॉस्पिटल ले गए। जब पुलिस ने स्कूल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जहां पे प्रद्युमन मरा पड़ा था, तो हरियाणा पुलिस ने वहां से ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स एंड एक खून में सना हुआ चाकू जब्त किया। पुलिस ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें एक साइड में सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग दोज फुटेजेस। 8 सितंबर को रायन इंटरनेशनल स्कूल में बड़ी क्लास के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, जिस वजह से स्कूल के बाथरूम कम ऑक्यूपाइड थे, जिस वजह से पुलिस के लिए थोड़ा इजी हो गया था इन्वेस्टिगेट करना कि कौन उस दिन बाथरूम में आया और कौन नहीं। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उन्हें प्रद्युमन को अंदर जाते हुए देखा, पर थोड़े टाइम बाद वो क्रॉल करते हुए बाहर आया और बाथरूम के सामने ही कोलैप्स हो गया। जिसके बाद कुछ बच्चों ने उसको वहां पे गिरा हुआ देखा। फिर देखते ही देखते स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और बच्चों की उसके आसपास भीड़ लग गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा में से बाथरूम में गए हुए 10 लोगों की डिटेल्स निकलवाई, फिर उन 10 लोगों को बुला के पूछताछ करी, लेकिन उसमें से एक नाम अशोक कुमार। जब पुलिस ने अशोक से पूछताछ करी तो उनने एक चीज नोटिस करी कि अशोक की शर्ट के राइट हैंड साइड पे खून का निशान था एंड हरियाणा पुलिस वाज लाइक कि उन्हें उनका कातिल मिल गया और उसी दिन 12 बजे उनने अशोक को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने मीडिया में ये कहा कि दे हैव कॉट द किलर और उन्होंने मीडिया में ये कहानी बताई कि हमेशा की तरह 7:20 तक अशोक कुमार स्कूल में आ गया था और बस पार्क करने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर के सामने ही बैठ गया था। उसने जब प्रद्युमन को ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में अंदर जाते हुए देखा तो उसने अपने घिनौने दिमाग में उसको मोलेस्ट करने की सोची और उसके पीछे पीछे अंदर बाथरूम में चला गया। और अगर प्रद्युमन उसकी बात नहीं मानता तो उसको डराने के लिए अशोक ने बस कंपार्टमेंट से चाकू भी चुरा लिया था। और जब प्रद्युमन ने अशोक से बच के बाथरूम से भागने की कोशिश करी तो अशोक कुमार ने प्रद्युमन के गर्दन के लेफ्ट साइड में 2 बार चाकू से अटैक करा। तो मीडिया ने पूछा तो इन सब में क्या बस ड्राइवर भी इन्वॉल्व है? तो डीसीपी ने कहा नो अदर पर्सन इज इन्वॉल्व इन दिस केस, ओनली अशोक कुमार हैज किल्ड दैट 7-year-old चाइल्ड। यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि अशोक स्कूल में इतने सालों से काम कर रहा था और वो प्रद्युमन को पहले से जानता था, क्योंकि प्रद्युमन और उसकी बहन दोनों पहले उसी की बस में स्कूल आया करते थे। इस कहानी में किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अशोक प्रद्युमन को कैसे मार सकता है। अशोक का पब्लिक अरेस्ट ऐसे लग रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। अशोक के अरेस्ट के कुछ दिन बाद प्रद्युमन की माँ ज्योति ठाकुर आके खुद मीडिया सामने ये बोलती हैं कि अशोक ने नहीं बल्कि किसी और ने उनके बेटे को मारा है। हाँ, उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, बट वो उनकी गट फीलिंग थी। फिर अशोक के साथ काम करने वाले ड्राइवर ने भी मीडिया में आके ये स्टेटमेंट दी कि अशोक को हरियाणा पुलिस के द्वारा टॉर्चर और प्रेशराइज किया गया था, ये स्टेटमेंट देने के लिए। एंड मीडिया रैन टू द स्टोरी कि कौन है 7 साल के बच्चे का कातिल, हरियाणा पुलिस ने इस बच्चे के कातिल को क्यों छुपाया। एंड इतना सब होने के बाद इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। इतना सब होने के बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो उन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में प्रद्युमन की बॉडी से कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का साइन नहीं मिला था पुलिस को, जिसकी वजह से ये तो क्लियर हो गया था कि अगर अशोक कुमार प्रद्युमन के पास भी था तो उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। लास्ट में हरपाल सिंह, जो कि रायन इंटरनेशनल स्कूल में गार्डनर का काम करते थे, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बताया कि वो वहीं पे थे जब अशोक बाथरूम के सामने खड़ा हुआ था और उन्होंने ये भी देखा था कि उस वक्त अशोक की शर्ट पे कोई भी खून का निशान नहीं था। हरपाल सिंह ने बताया कि वो इनफैक्ट बाथरूम के अंदर गए ही नहीं थे, वो बाहर ही खड़े होकर टैप से अपना मुंह और हाथ धुल रहे थे और जाते जाते उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट भी किया था, जिसका मतलब अशोक कुमार की शर्ट पे वो खून का निशान तब लगा था
जब अशोक कुमार प्रद्युमन को उस हादसे के बाद एक टीचर की कार में रख रहे थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। 15 सितंबर 2017 इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। 75 डेज अरेस्ट रहने के बाद 22 नवंबर 2017 अशोक कुमार को बेल मिल गई। इतना कुछ होने के बाद सीबीआई और पुलिस ने इस कहानी को एक नए पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करी। अभी तक सीबीआई और पुलिस को लग रहा था कि प्रद्युमन को किसी बड़े इंसान ने मारा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस में ये तो देखा था कि वहाँ पे बच्चे आ जा रहे हैं और वहीं पे अशोक कुमार भी आया था, जिसकी वजह से सबसे पहला शक अशोक कुमार पे ही गया। एंड पुलिस को यहाँ पे यही लगा कि एक बड़ा आदमी ही किसी को मार सकता है। बट समथिंग वॉज मिसिंग इन देयर फुटेज। 27 सितंबर 2017 इस दिन सीबीआई अपनी टीम को वापस स्कूल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के लिए भेजती है, जस्ट टू चेक एंड रीचेक एवरीथिंग। एंड उनको यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब डिटेल्स मिलती हैं। तो जब क्रॉस चेक हो रहा था तो उन्हें पता चला कि प्रद्युमन का कत्ल किसी और चाकू से हुआ है जो कि वॉशरूम में छुपाया गया था। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें प्रद्युमन की बॉडी के साइड में नाइफ मिला और हरपाल के अकॉर्डिंग अशोक वॉशरूम के अंदर गए नहीं तो चाकू कैसे छुपाएंगे। और यहाँ पे सीबीआई समझ चुकी थी कि हरियाणा पुलिस ने पहले दिन ही बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्हें सीसीटीवी कैमरा ठीक से नहीं चेक करा। फिर सीबीआई ने अपनी पूरी टीम को स्कूल भेजा सीसीटीवी कैमरास को रीचेक करने के लिए और इन्हें इनका कातिल एक 8 सेकंड की क्लिप में मिला। उन्हें उस क्लिप में बाथरूम में आते हुए एक बच्चा दिखा जिसकी शर्ट कुछ उठी सी थी और उसमें चाकू के शेप का कुछ रखा था, जिसको हरियाणा पुलिस ने मिस कर दिया था। 7 नवंबर 2017 सीबीआई रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले 11th स्टैंडर्ड के एक 16 साल के बच्चे को पूछताछ के लिए बुलाती है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, जो कि उन्हीं में से था जो प्रद्युमन की डेथ के बाद उसके आसपास खड़े थे। पहला प्रूफ सीबीआई को तब मिला जब उन्होंने उन बच्चों के फ़ोन ले लिए और उनमें से एक बच्चे के फ़ोन में पॉइजन एंड स्टैबिंग से रिलेटेड गूगल सर्चेस मिले। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीबीआई को अपना दूसरा प्रूफ मिला। प्रद्युमन का मर्डर जिस चाकू से हुआ था वो चाकू के मर्डर से 2 दिन पहले 6 सितंबर को स्कूल के आसपास से ही लिया गया था। तीसरे प्रूफ में सीबीआई को अपना कातिल इस बार सच में मिल गया था। वो लड़का सीसीटीवी फुटेज में प्रद्युमन की बॉडी के बगल से सबसे पहले निकलता हुआ दिखाई दिया था और यही बच्चा वापस आया था जब प्रद्युमन की बॉडी के बगल में भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। उस बच्चे का नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप ने कोर्ट में रिक्वेस्ट करी थी कि उसका नाम किसी भी रिकॉर्ड में ना लिखा जाए जिससे कि उसका फ्यूचर ना खराब हो। उस बच्चे को सीबीआई ने बाकी बच्चों के साथ बुलाया जिससे कि उसको ये ना लगे कि वो फंस रहा है। थोड़ी देर पूछताछ के बाद उसने खुद ही मान लिया कि हाँ, उसी ने प्रद्युमन को मारा है और उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और पीटीएम में उसको उसके माँ बाप से मार ना पड़े, क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था और वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा डरता था। उसने एग्ज़ाम से बचने के लिए पहले भी बहुत सारे बहाने दिए थे, जैसे कि घर में किसी का मर जाना, बुखार होना, पैर में चोट लग जाना, बट इस बार उसका ये बहाना किसी की ज़िंदगी ले गया। उसने सीबीआई को कहा कि उसने दोस्तों को ये बताया था कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे कि ये एग्ज़ाम तो कैंसिल होंगे, पीटीएम भी कैंसिल होगी और शायद फेब में आने वाले एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि ये कैसे होगा, तो उसने बोला कि तुम डिटेल्स की चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। 8 सितंबर 2017 उस दिन वो लड़का उसी बाथरूम में अपने चाकू के साथ बैठा हुआ था और वो एक ऐसे बच्चे का इंतज़ार कर रहा था जो कि छोटा हो और उसके लिए ईजी हो उस बच्चे को मारना। एंड तभी प्रद्युमन उस बाथरूम में चला जाता है और वो लड़का प्रद्युमन की गर्दन पे 2 बार अटैक करता है, बिना किसी आपसी दुश्मनी के। ना ही वो एक दूसरे को जानते थे, ना ही कभी मिले थे, ना ही वो एक दूसरे का नाम जानते थे। बस यहाँ पे प्रद्युमन की इतनी गलती थी कि वो छोटा था और वो उस समय चला गया था बाथरूम में जहाँ पे वो लड़का था। इसकी उम्र 16 साल थी, जिसकी वजह से इसको नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जा सकते थे।
लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि इसकी मेंटल कैपेसिटी एक अडल्ट जितनी है। 2018 में इसको करेक्शनल फैकल्टी यूथ अरेस्ट में डाल दिया गया क्योंकि इसकी उम्र के चलते इसको कोई भी सीवियर पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। एंड लास्ट ईयर 2022 में उसको उससे भी बेल दे दी गई थी। एंड इसी के साथ साथ अशोक कुमार को लेकर हरियाणा पुलिस के ऊपर भी कई प्रोटेस्ट चलाए गए क्योंकि उन्होंने अशोक कुमार को 75 डेज तक बिना किसी सबूत के और बिना किसी रीज़न के जेल में रखा था और उसको खूब मारा था और टॉर्चर और प्रेशराइज भी किया गया था। ठाकुर फैमिली एंड उनके रिलेटिव्स भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कुछ खास खुश नहीं थे। उन्होंने भी कई प्रोटेस्ट चलाए, लेकिन एट लास्ट उनको जब कुछ नहीं मिला तो उनको भी अपने प्रोटेस्ट को ड्रॉप करना पड़ा।